मानव कान कार्य शरीर में रखरखाव के लिए काम करते हैं। इसे संतुलित बनाने के लिए है। साधारणतः कान 3 भागों में बांटे हैं: आउटर बाहरी कान, भीतरी कान, मध्य कान। पिन्ना यह बाहरी कान का हिस्सा होता है। यह वायु में कंपन को इकट्ठा करता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। बाहरी श्रवण गुहा यह कर्कट झिल्ली तक जाती है। मध्य कान के 3 कण स्थित होती हैं। यह एक दूसरे की कड़ी तरह होती हैं। मेनिथस इनका स्टेपेज यह सबसे छोटी हड्डी है। यह 3 मिलकर से बाहर आने वाली कंपन उत्पन्न करती है, ध्वनि का मान बढ़ाती है। यूस्टेशियन यह बालिका मध्य कान को ग्रसनी से जोड़ती है। मध्य कान यह गुहा में उपस्थिति के साथ वायु में उपस्थित होती है। कॉक्लिया यह भीतरी कान का हिस्सा है। ये ध्वनि से संकेतों को बदल देते हैं। बाहरी कान में उपस्थिति के कारण यह मूड सकते हैं। वेस्टिब्युलर तंत्र यह एक संतुलन बनाने में मदद करता है। भीतरी कान में परिलसिका नामक द्रव्य का होता है, जिसके 2 भाग हैं: अस्थि लेरिस्थित, झिल्लीदार लेरिस्थित। कॉर्टिकम यह टीढ़े का कान है, उसके पैर के पास होते हैं। महात्वचा यह शरीर की बड़ा अंग है। ये महात्वचा आंतरिक अंगों को सुरक्षा के लिए एक संरचनात्मक झिल्ली कार्य करती है। यह 3 मुख्य परतों से बनता है: एपिडर्मिस, मेनिस। एपिडर्मिस में पाए जाने वाले पिगमेंट्स में से एक है, जो एक त्वचा की रक्षा सबसे बाहरी परत में होती है। यह वाटर प्रूफ ढाल के रूप में कार्य करता है। डर्मिस या डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली परत है। यह बालों के और रोग पसीनों ग्रंथियों को घने शरीरीय टिश्यू बनाता होता है। हाइपोडर्मिस ये परत के बाद डर्मिस आता है, जो फैटी और कलेक्टिक ऊतक से बने गहरी चमड़ी के नीचे होते हैं। एपिडर्मिस 5 तरफ ये कॉर्नियम, लिपोइड, ग्रेनुलर, स्पाइनोस बेसिलस, पसीना ग्रंथि ये त्वचा में पाई जाती है, और इसका मुख्य कार्य है शरीर का तापमान को नियंत्रित करना। होम्योस्टेसिस ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। बॉटनी पादप विज्ञान यह पादप का अध्ययन करता है। पादप विज्ञान में पादप थियोपेटस है। बुक स्टोरिया इसमें पादप इतिहास है। पादप पोषण 2 प्रकार: मुख्य पोषक, उपसर्जक पोषक। मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है, उपसर्जक पोषक विटामिन। थियोपेटस की बुक स्टोरिया से पादप इतिहास है। यह पोषण देने का कार्य करती हैं। ऊर्जा देने वाला पोषण कार्बोहाइड्रेट, शरीर का विकास प्रोटीन, पादप पोषक विटामिन। पोषक पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं और ऊर्जा प्रदान करने वाले कुछ जैविक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए हैं, उसे पोषक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य पोषक 9 होते हैं: कार्बन HCHO, NPK, MgCSS ये अधिक मात्रा में आवश्यक हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे Fe, Zn, Cu, N, Mn, BMOCl। C ग्लूकोज का निर्माण करता है। O श्वसन का निर्माण करता है। H साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका भित्ति बनाता है। नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता से देर से फूल आता है। फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। खाद्य पदार्थ या फसलों की परिपक्वता में मदद करता है। पोटेशियम प्रोटीन का संश्लेषण में पाया जाता है। इसकी कमी से झिल्ली रोग होता है। NP का मोटे तत्व है। सल्फर प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म की जड़ों टहनियों के विकास में मदद करता है। फलदार पौधे की जड़ी कंद और गांठ बनाती है। सल्फर इसकी कमी से पतली पीली हो जाती है। कैल्शियम DNA और RNA को प्रोटीन से बांधता है, कुछ तत्व बनाता है। कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड के चालन है। इसकी कमी से बीज बनना बंद हो जाता है और क्लोरोप्लास्ट ठीक से काम नहीं करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मदद है।
क्लोरोसिस का कारण बनता है। यह पत्ती का रंग पीला हो जाता है। आयरन ये सबसे मदद करता है, पाया जाता है। मैग्नीशियम ये सबसे तत्व है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। नाइट्रोजन को बदलते हैं। इसी कमी से पत्ती का रंग भूरा होता है। कॉपर एंजाइम बनाता है, श्वसन में मदद करता है। जिंक पादप हार्मोन के ताने की वृद्धि करता है। इंडोल एसिटिक हार्मोन बनाता है। इसी कमी से फलों को विकास में देरी और पत्ती का रंग छोटा होना। बोरन विभिन्न स्थानों पर फूल बनाने वाले पौधों कार्बोहाइड्रेट मदद करता है। इसी कमी से शूट टिप को नष्ट कर देता है। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन चावल में मदद करता है। क्लोरोफिल जो रंध्रों खोलना और फल तोड़ने को नियंत्रित करता है। पोषण संपोषी पोषण ये प्रकाश हासिल और भोजन में तैयार करता है। हरे पौधे रासायनिक संरक्षण द्वारा और पोषी पोषण बसंत पोषी ये खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। बसंत पोषी के प्रकार एलोजाइक ये पोषण जटिल खाद्य पदार्थों के छोटे छोटे भागों को तोड़ता है जाता है। भोजन का पाचन भोजन के अंतरण के बाद तय होता है। मानव मेंढक परजीवी पोषण ये अपना भोजन अन्य जीवों में या उन पर रहकर प्राप्त करते हैं। जैसे कुक्कुटता सेप्रोफाइटिक पोषण ये सेप्रोफाइटिक मत सामग्री पर भोजन करते हैं और पौधों और जानवरों को मत अवसरों को भोजन में मदद करते हैं। जैसे कवक और अन्य सजनजीव। सहजीवी पोषण पारस्परिक दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। जैसे कि शैवाल और कवक, राइजोबियम और फलदार पौधे। लाइकन शैवाल और कवक सहजीवी सचिव हैं। बायो इंडिकेटर SO2 को शोषित करता है। उन क्षेत्र में ही नहीं बनता जहाँ प्रदूषण होता है। लाइकन प्रदूषण के कीटबच्ची पौधों उस क्षेत्र में उगता है जहाँ नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है। ये कीड़ों को खाकर अपशिष्ट रूपांतरित करते हैं। फिश ग्लैंड ये पादप हार्मोन है। वृद्धि बढ़ाने हार्मोन ऑक्सिन ऑक्सीटोसिन जिबरेलिन वृद्धि अवरोध इथिलीन एब्सिसिक एसिड। हार्मोन पादप प्रकृति पदार्थ से बनते हैं जो वृद्धि करते हैं या उससे रोक देते हैं। प्लांट हार्मोन फाइटोहार्मोन भी कहते हैं। वो पौधों में नियंत्रण और सामान्य मदद करता है। इसे नेस्टिंग मूवमेंट भी कहा जाता है। भू अनुदैर्ध्य गुरुत्वाकर्षण की ओर कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स पानी की ओर कहा जाता है। फाइटोपोनिक्स सूर्य के प्रकाश की ओर। रसायनोवर्तन रसायनों की ओर। फोटो हार्मोन स्वाभाविक रूप में बदलने वाला हार्मोन है। मिनट सांद्रता में फॉर्म 10 से 5 मोल लीटर मदद करते हैं। वृद्धि खरपतनाशी या शाकाहारी के रूप में कार्य करते हैं। पौधों वृद्धि सहायक है। ऑक्सीजन 1937 में बेट एंड मीथेन द्वारा पहली बार खोजा गया था। प्राकृतिक ऑक्सीजन इंडो एसिटिक एसिड IA सिंथेटिक नाइट्रिक एसिटिक एसिड एग्जाम्पल 2,4-D 2,4-5D। ये खरपतनाशक हैं। कोशिका वृद्धि मदद करता है। ये छाया क्षेत्र में पाया जाता है। फूलों और पौधों के सूर्य और प्रकाश को जगने में मदद करता है। पौधों के आकार को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन बीज रहित फल पानी पार्थेनोमा के निर्माण में मदद करता है। पत्तियों का जीर्ण हो जाए पत्तियों का पुराना होने को रोकता है। घाव बनने में मदद करता है। ऑक्सीजन साइटोकिन समान मात्रा में होने वाले से कोशिका वृद्धि में सामान्य रूप में मदद मिलती है। यह ऑक्सीजन की मात्रा साइटोकिन से अधिक होती है तो उससे जुड़े विकृत होती हैं। यदि ऑक्सीजन साइटोकिन में कम होता है तो अंकुर विकृत होते हैं। जिब्रेलिन चावल के कवक गिबरेलिन कुलजीरों से जापान में खोजा गया है। अधिकतर J3 में टाइप में मिला जिब्रेलिन प्रस्तुति को तोड़कर बीज के अंकुर में मदद करता है। पौधों को बौना को रोकता है। लंबाई में मदद करता है। जल्दी फूलने और फलों को विकास में मदद करता है। पौधों को उच्च बढ़ाता है। इथिलीन ये प्राकृतिक गैस है। नकारात्मक जियोट्रोपिक दिखाता है। तने का व्यास बढ़ाता है। आम को फूलने में मदद करता है। उम्र बढ़ने और पत्तियों को झड़ने में बढ़ाता है। उसे पकने वाला हार्मोन भी कहते हैं।
एफटीसी के तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ये तनाव बहुत सर्दी जैसे सूखा आदि कम करने में मदद करता है। इसे डब्ल्यू एसिड कहते हैं। रंध्रों के बंद होने खोलने एब्रेसिव काम करता है, जो पानी के नुकसान को रोकता है। पत्तियों के गिरने का कारण बनता है। यह सर्दियों के दौरान कलियों के और पौधों को सख्त बना देता है। फल फूलने में देरी करता है। ये हार्मोन है। जब विकास हार्मोन है। पादप ऊतक ये समान कार्य तो समान वाले कोशिका समूह कहलाता है। पादप ऊतक है। ऊतक से ऊतक बीमारी प्रसार जंतु। स्टडी ऑफ साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी विचत कार्लमियर ने शब्द हिस्टोलॉजी दिया था। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभेदिक स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के बाद सरल जटिल विशिष्ट। विभेदिक शीर्ष अंतर्वेशी पार्श्व। सरल तीन प्रकार के होते हैं, मध्यदक स्थिर पूर्ण दंडों। जटिल होते हैं जाइलम फ्लोएम के। विभेदक ऊतक भी विभाजित हो सकते हैं और उनकी कोशिका पूरे जीव को विभाजित कर सकती रहती हैं। ये परिपक्वता पर उनकी कोशिका अलग हो जाती हैं और स्थायी ऊतक बन जाती हैं। रेखित और साधन विकास के लिए जिम्मेदार कोशिका भित्ति पतली सेलुलोज की बनी होती है। अंतर कोशिकीय स्थान अर्पित होता है। घनी साइटोप्लाज्म और प्रमुख नाभिक मौजूद है। कोई रेतिका नहीं है। माइटोसिस होता है। शीर्ष विभेदक ये तनों और खड़ी बढ़ती युक्तियों पर पाया जाता है। ये लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। पार्श्व विभेदक तने के किनारे मौजूद है। परिधि में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। छाल में कोर कैम्बियम वेस्टुलर कैम्बियम का निर्माण करता है। अंतःकोशिकीय विभेदक ये पत्ती का इंटरनोड्स के आधार पर मौजूद है, जैसी घास। विभेदक ऊतक अपरिपक्व होते हैं, जो पहले सजीव प्रकृति पारदर्शी कहते हैं। जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो वे निर्जीव हो जाते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक ये एक प्रकार के कोशिका से बने होते हैं, इसको बांट नहीं सकते। इसका आकार अनिश्चित है। ये बड़े रेतिका होते हैं। कोशिका भित्ति में होती है। पैरेन्काइमा सबसे सरल विशिष्ट कोशिकाओं से बना है। जीवित अंडाकार गोलाकार आकार है। पतली कोशिका भित्ति है। ये बड़े अंतरकाशीय स्थानों में साथ और में भी होती हैं। बड़ी स्थानीय उपस्थित है। ये मृदुतक में क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोकाइम बन जाएगा। यदि पैरेन्काइमा में पाई जाती है तो एरेन्काइमा बन जाएगा। असल कोड जीवित लंबा अंडाकार बहुफलीय आकार है। पतली कोशिका भित्ति लेकिन आवरण है। सेलुलोज का पेक्टिन का मोटा होना है। राजधानी उपस्थित है। यह कम अंतरकाशीय स्थान है। यह युवा पौधों के तनों में पाया जाता है, जहाँ से ज्यादा प्रदान करता है। क्लोरोफिल मौजूद है सकता है। दंडोतक ये लंबे संकर न्यूक्लियर शरीर के होते हैं। लंबी कोशिकाएं हैं। मृदु कोशिका सेलुलर क्लिनिक से बनी मोटी कोशिका भित्ति है, जहाँ तक ज्यादा प्रदान करता है। नरल भूसी है। जैसे जटिल ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। ये दो प्रकार का होता है। जाइलम जड़ से पत्ती तक पानी के सेवन में मदद करता है। यह चार प्रकार का होता है। फ्लोएम पौधों में भोजन के तरफ के लिए जिम्मेदार है। जटिल ऊतक जाइलम फ्लोएम। जटिल जाइलम क्लेरियम बेसिलस जाइलम फाइबर मृदुतक फ्लोएम सीव तत्व कैम्बियम कोशिका फ्लोएम मृदुतक फ्लोएम फाइबर। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड से आनुवंशिक सामग्री का वहन करता है। एग्जाम्पल डीएनए। डीएनए की एकल छोटी इकाई न्यूक्लिक है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन फैटी एसिड फैट न्यूक्लियोटाइड डीएनए। डीएनए नाइट्रोबेस शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। डीएनए न्यूक्लियस से बना है। डीएनए तीन प्रकार के होते हैं। नाइट्रोबेस संधि साकरा फॉस्फेट प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन पाइरिडिन साइटोसिन थाइमिन। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीपर या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है। इसमें दो न्यूक्लियोटाइड एस्टर होते हैं, जिनमें से फॉस्फेट समूह
एस कार्बन शुगर पर नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन बेस होते हैं। पेयरिंग ऑफ बेसेस ए टी एंड सी इज साइज ऑफ 1 डीएनए आत्म प्रकृति कहते हैं। पेयर ऑफ बेस पेयरिंग है। डिफरेंस ऑफ बिटवीन डीएनए एंड आरएनए डीएनए 2 गुना एसआई है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस पाया और एसिटिसिटी पाया जाता है। आरएनए में अकेला एसआई है। राइबोज शुगर है। थ्राइन की जगह यूरेसिल मौजूद है। 1869 में फ्रेडरिक मेसर द्वारा डीएनए को सबसे पहले पहचाना और अलग किया गया था। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा पहली बार खोजा गया था। नाभिक के पर डीएनए और मोटाई को केंद्रित डीएनए है से जाना जाता है। डीएनए की बेसिक इकाई जीन है। जीन से डीएनए से न्यूक्लियस से क्रोमोसोम गुच्छे बनते हैं। मनुष्य में 46 गुच्छे होते हैं। तेज जोड़ी सबसे बड़ा डीएनए क्रोमोसोम गुच्छ होता है एक जिसमें 3 से ज्यादा जीन होते हैं। जीन डीएनए की कार्य इकाई है। डीएनए वंशावली इकाई है। यूकेरियोटिक में डीएनए पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन के साथ कुंतल विधि से पैक किए गए हैं। 40 गुच्छों में डीएनए में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। डीएनए अभिव्यक्ति अनुलेखन डीएनए एमआरएनए मैसेंजर अनुलेखन यह प्रोटीन का निर्माण करता है। एमआरएनए के प्रकार एमआरएनए यह कोहेरेंट के रूप में डीएनए कॉपी की गई अणु से जानकारी को वहन करता है। यह राइबोसोम और टीडीएनए की कार्रवाई माध्यम में अमीनो एसिड के गठन की मेंटेन करता है। आरएनए ये अनुवाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। अमीनो एसिड के आदेश को यह पढ़ने और उन्हें एक साथ जोड़ने के प्रोटीन के लिए है। टीआरएनए यह आवश्यक अमीनो एसिड एकत्र करता है और राइबोसोम को विभाजित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए ये डीएनए में विरासत में मिला है। अनुज कोहेरेंट की खोज की श्रेय आर्गोविन गौरव को दिया जाता है। आनुवंशिकी वंशागति और भिन्नता 2 प्रकार की है। आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति व भिन्नता अध्ययन करते हैं। वंशागति यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचना व सूचना को स्तर को क्रिया है। भिन्नता यह भिन्नता का स्तर बदलाव को बताती है। यह आनुवंशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिक शब्द बेटसन द्वारा दिया गया है। वंशाणु का डीएनए है का शब्द जीन जॉन साहब द्वारा दिया गया है। मेंडल के मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्ष तक कार्य किया। 1856 से 1862 तक 1863 मेंडल ने मटर को क्यों चुना? क्योंकि विपरीत लक्षण 7 जोड़ी विपरीत लक्षण मटर के पौधे मिले हैं। द्विलिंगी पौधे छोटा होता बीज बहुत बनते हैं। बड़े फूल उपस्थित सारा फूल उपस्थित विशेषता फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद होता है। तने की ऊंचाई लंबा होना। फूल की उपस्थिति अच्छी है। फली का फूला सुगंध फली का रंग हरा पीला। बीज का आकार गोल। बीज का रंग पीला हरा। शब्दावली प्रभावशाली या अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। लंबा तने की ऊंचाई। अप्रभावशाली या अप्रभावित जीन की उपस्थिति में अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते हैं। बोनापन फिनोटाइप जब गुण की भौतिक विशेषताओं के होते हैं जो देखकर बताए जा सकते हैं जैसे लंबाई रंग आकार इत्यादि। जीनोटाइप यह जीन की संरचना व केंद्र की जानकारी रखता है। टीटी संयुग्मक यह एक जीन के 2 एलील समान हो जैसे कि टी। विषम युग्मक एक जीन के 2 एलील भिन्न हो टी। मोनोहाइब्रिड संकरण यह एक एलील के जोड़े को समान जाता है जैसे टी। बोनापन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रोग
जब एक या एक से अधिक अंग या शरीर की प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो संकेत और लक्षणों की विशेषता होती है, हम कह सकते हैं कि हम ठीक में स्वास्थ्य नहीं हैं। वाणिज्यिक रोग, जन्मजात रोग, संचारी रोग, कमर्शियल रोग, गैर-संचारी रोग, अनुवंशिक विकार जन्मजात रोग होते हैं। टाइप ऑफ डिसीज, जन्मजात रोग ये जन्म में उपस्थित होते हैं, जैसे अनुवंशिक रोग। वाणिज्यिक रोग ये जीवन काल में उपार्जित किए जाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। संचारी रोग ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से आसानी फैल सकते हैं, उसे सर्दी जुकाम, कोरोना वायरस। गैर-संचारी रोग ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारी नहीं होते, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज। पैथोजन ये बीमारी कारक जीव होते हैं, श्रमजीवी, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ, यूनिट। वाहक ये रोग फैलाने वाला कारक हैं, जैसे कीट, मच्छर आदि। जीवाणुजनित रोग, पाचन तंत्र, टाइफाइड को सल्मोनेला टाइफाइड। शरीर के दाने और पेट और संक्रमण, छाले और बुखार। टेस्ट वाइल्ड टेस्ट होता है। फर्स्ट पेस्ट मतलब पेरिवा संक्रमण टाइफाइड मैरी मेलन फैलाने वाला महिला से हुआ। हैजा रोगजनक, बिम्बरो कोलेरा। पादप दूषित पानी, हैजा दूषित पानी से होता है। लक्षण आंत में संक्रमण, उल्टी, दस्त। खाक विषाक्त, ट्यूबरकुलोसिस रोगजनक, क्लस्ट्रीडियम वेट्रिकुलम। आग दूषित खाना। श्वसन मार्ग से निमोनिया रोगजनक, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वाहक खांसना, छींकना, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आना। लक्षण कुपी का उम्र संक्रमण। ब्रोंचिटिस श्वसनी या श्वसनिया में सूजन रोगजनक, स्ट्रेप्टोकोकस प्रजाति। डिप्थीरिया गलघोटू, गले में सूजन रोगजनक, कॉम्बैक्टीरियम डिप्थीरिया। वाहक संक्रमित व्यक्ति से सीधा संपर्क। खाली खांसी, कुक्कुर खांसी रोगजनक, बोर्डेटिलो डिप्थीरिया ये बच्चों में तेज आवाज वाली खांसी है। टिटनस लॉक जॉ डिसऑर्डर ये रोगजनक, क्लस्ट्रीडियम टिटनस जबड़ा कुछ सेकंड तक लॉक हो जाता है। टीका टीबी ट्यूबरकुलोसिस रोगजनक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। भाव दूषित हवा, डॉट्स डायरेक्टली ऑफसेट ट्रीटमेंट शॉर्टकट्स। टीका बीसीजी बेसिलस कोलमेट जर्मनी। यह फेफड़े श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। प्रजनन तंत्र प्रभावित करने वाली बीमारियां, गोनोरिया रोगजनक, नाइजीरिया गोनोरिया। भाव यौन संपर्क के द्वारा प्रजनन अंग को प्रभावित करती है। सिफिलिस रोगजनक, ट्रोफोनोपोलिडियम। वाहक यौन संपर्क द्वारा। लक्षण शरीर पर दाने, अंतिम चरण आंतरिक भागों को प्रभावित करता है। बाल डिसीज विषाणु जनित रोग। विषाणु ये ना तो जीवित हैं और ना होते हैं। विषाणु को जीवित होने के लिए वे अपनी संख्या में वृद्धि के लिए एक होस्ट की आवश्यकता होती है, जहाँ उपस्थित हैं। आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए या आरएनए में। बाहरी प्रोटीन परत में। स्पाइक प्रोटीन ये जीवाणु से छोटे होते हैं। वायरस साइज 20 से 30 mm। विषाणुजनित रोग, एड्स, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रोगजनक, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, रेट्रोवायरस होता है इनसे। भाग यौन संपर्क, संक्रमित व्यक्ति सुई, रक्तदान के द्वारा। सर्वप्रथम 1981 में रॉबर्ट गैलो द्वारा HIV की खोज की गई थी। भारत में 1986 में प्रथम केस चेन्नई में मिला। प्राथमिक जांच इलिसा है। पुष्टिकारक जांच वेस्टर्न ब्लॉटिंग। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। HIV शरीर लिम्फोसाइट संख्या T4 को हटाता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। HIV कॉन्टिनेंट सिंगल टू सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रदर्शित होते हैं। अपवाद आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाता है। कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम रोगजनक, राइनो वायरस। वाहक संक्रमित व्यक्ति से सीधा संपर्क। लक्षण छींकना, हल्का बुखार, बहती आंखें। इन्फ्लुएंजा रोगजनक, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लक्षण खांसना, छींकना, सीधा संपर्क, शरीर में तेज बुखार।
मम्स, कन्वर, गलसुआ, रोगजनक पेरेक्सियोवासर सिस्टम लक्षण लाल ग्रंथि में सूजन, वाहक लाल संकेत व्यक्ति के लिए संपर्क में खसरा, उसे लाल दाने होते हैं। रोगजनक रूबेला वायरस, वाहक यह श्वसन तंतु प्रभावित करता है। जन्म इससे सफेद गुलाबी दाने होते हैं। रोगजनक रूबेला वायरस, वाहक नाक से द्रव्य या लार से सीधे संपर्क से। लक्षण लाल आंखें, बुखार, थकान, शरीर में दर्द, दाने। चिकन पॉक्स, इससे डीएनए वायरस पाया जाता है। लक्षण फफोले, पपड़ी, छाले, लाल धब्बे, भूख न लगना, थकान, बुखार, गले में खराश, लिम्फ नोड्स की सूजन। उपचार वैक्सीन, एंटीवायरस दवा से सूजन इलाज किया जाता है। जल्दियाँ स्नान और मॉइस्चराइजर। दवाएं एंडोलिजिस और एंथ्रेक्स। रोगजनक बैसिला जोस्टर वायरस, चेचक, वारियोला वायरस, इसमें डीएनए वायरस पाया जाता है। चेचक का टीका सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर द्वारा दिया गया है। टीकों के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। जंतु के काटने पर होने वाले विषाणु रोग, रेबीज। रोगजनक राइबडोवायरस लैसा, लक्षण पानी से डर। टीका एंटी रेबीज टीका, वाई पेस्टर। डेंगू रीजनल फ्लेविवायरस, भाग मादा एडिस मच्छर। लक्षण बुखार, हड्डी तेज भाग, परसेंट की संख्या में कमी। डेंगू 6 मई, इससे आरएनए वायरस मौजूद है, इसको हड्डी तेज बुखार भी कहते हैं। चिकनगुनिया, रोगजनक फ्लेविवायरस, भाग एडिस मच्छर। लक्षण प्लेटलेट्स की संख्या में कमी 800 तक। सिरदर्द, बुखार, प्लेटलेट्स सामान्य 1.5 लाख से 3.5 लाख। जापानी एनसेफेलाइटिस, रोगजनक फ्लेविवायरस, भाग मच्छर, बुखार या उंगली पानी। लक्षण मस्तिष्क में सूजन, बुखार, सर दर्द, दिमागी बुखार। ये पहला केस 1871 में जापान में मिला था। पीताम्बर, येलो फीवर, रोगजनक एब्रोवायरस, भाग एडिस मच्छर। लक्षण सिर दर्द, उल्टी, बुखार, मुंह में खून आना, पीले रक्त से बिलीरुबिन की मात्रा से बढ़ना, आमाशय पेशियों वाले रोग। पोलियो, रोगजनक पोलियोमियलिटिस एंटीवायरस, भाग दूषित व्यक्ति से संपर्क। अपर लक्षण टीका एल्बर्ट जोन्स और स्वाब वैक्सीन जर्मनी द्वारा। नाड़ा 2 बूंद जिंदगी की। हेपेटाइटिस कारक, हेपेटाइटिस वायरस। लक्षण पीले यकृत में सूजन, यकृत को संक्रमित करता है। कॉन्जिटल हर्प्स कारक, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस, भाग यौन संपर्क। जेंडर बर्थ, रोगजनक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यौन संपर्क। ट्रिपल एमआर टीपीटी। कैंसर कोशिका के अनंत को होता है। हिस्ट्री ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, कैंसर करने वाले को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोजन कई प्रकार के होते हैं। भौतिक कारक, अतिरिक्त घर्षण के विषय, जैविक कारक, विषाणु जीवाणु, रासायनिक कारक, केमिकल ऑपरेंट, सूत्र, एब्रेसिव धूल। कैंसर ट्यूमर 2 प्रकार का होता है। स्थायी ट्यूमर, ये आसपास की कोशिकाओं में फैल सकता है, हानिकारक नहीं होते, जैसे तिलिया से। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये हानिकारक है, ये संपर्क में कोशिकाओं में फैल सकता है। यह प्रकृति मेटास्टेसिस के नाम से जानी जाती है। कई प्रकार होते हैं। कार्सिनोमा, ये ऊतक कैंसर है। आर्टिकुलर कैंसर, कार्सिनोमा, स्किन थायरॉइड कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, स्टोमक कैंसर। सार्कोमा, सहज ऊतक कैंसर है।
स्तन कैंसर और प्रोस्टेट ल्यूकेमिया रक्त कोशिका कैंसर है। कैंसर में ब्लड कैंसर। कैंसर से बचने वाले विटामिन डी, विटामिन सी, एंटीबॉडी पेप्सीमर प्रेशर गर्भाशय रोग कैंसर किडनी पर चाल।
एंजियोस्पर्म परजीवी बीज के ढके हुए हैं। एंजियोस्पर्म बीज के ढके हुए हैं। एंजियोस्पर्म शब्द का अवधि अर्थ ढका हुआ है। एंजियोस्पर्म की प्रजातियों को में बहुत विविधता है। यह आवृतबीजी के को पुष्पीय पादप भी कहा जाता है, क्योंकि कुल प्रजनन के लिए एक विशेष अंग है। आवृत्ति के दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। मोनोकोटाइलडोजेनस एक बीजपत्री में पता लगा होता है। एक बीज का पता अच्छा पैदा होता है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का। डाइकोटिलेडोनस एक बीज से बीज पत्र होते हैं, एग्जाम्पल सरसों, चना, आम। प्लेटिहेल्मिन्थ्स इस पर चपटे कृमि जाने जाते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थ का तीव्र जानते हैं। इस संघ के अधिकांश सदस्य परजीवी हैं। टॉमवॉर्म 6, लेकिन कुछ जीवन शैली में लगभग 2 प्रजातियां, एग्जाम्पल पुरुषों पत्नियां, उभयलिंगी होते हैं और परजीवी प्रजातियों के अपने बहुत जटिल अथवा जटिल होते हैं। यह अंग का संघर्ष या मस्तिष्क का विकास होता है। टॉमवॉर्म टेबलोरिया मोट जाल और कोशिका उत्सर्जन के लिए प्रेरित होती है।
तारा मछली गतिशील अंग दूर से किट होता है। कॉर्डेटा, इसके शरीर के पृष्ठभाग पर एक नेत्र ठोस सहायक संरचना उपस्थित होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यह एक पृष्ठीय खोखले टूल होते तंत्रिका काट की पत्तियों से है। यह भू अवस्था प्रश्नी केल चेरट उपस्थिति में होते हैं। यह फाइलम कॉर्डेटा असंगठित में व्यवस्थित होते हैं। यह पूंछ की उपस्थिति में पाए जाते हैं। मीन पिसेट को इन्हें आमतौर पर मछली के रूप में जाना जाता है। इस शरीर में सुव्यवस्थित या पेशीय भ्रूण मौजूद हैं जो हरकत में सहायक इनका शरीर तराजू से ढका हुआ होता है। मछली में युग्मित कलबंडे मौजूद हैं जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को सांस ले सकता है। इसमें ये लंबे भ्रूण वाले जानवर हैं। अर्धे में केवल कचोते हैं। वे अंडे देते हैं। मछलियाँ ब्राह्मण या कॉटिलाजियन हो सकती हैं। सार्कोटिलाजियन मछली का एक उदाहरण है रोहू और कतला बोनी मछली। ये जानवर पानी और त्वचा के माध्यम से जमीन पर फेफड़ों से माध्यम से सांस लेते हैं। इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। ये ठंडी रूह वाले जानवर हैं जैसे मेंढक समंदर। इनकी त्वचा पर स्केल होते हैं। ये जानवर हरकत के लिए रंगत की जाति दिखाते हैं। अधिकांश सरीसृपों का हार्ट 3 चैम्बर वाला होता है। सरीसृप रेप्टाइल्स, लेकिन मगरमच्छ का हार्ट चैम्बर 4 का होता है।